नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पशुओं को ब्याने से पहले कैसे उनकी तैयारी की जाए। तो दोस्तों, पशुओं की तैयारी करने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं पशुओं को ड्राई करना। सबसे पहला स्टेप है उनको ड्राई करना। तो ड्राई करने के लिए हम पशुओं का दूध सुखाते हैं और लास्ट मिल्किंग जब हम पशुओं की करते हैं तो उसमें हम एक ट्यूब आती है सिप्राविन डीसी, जो आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है। इसके अलावा भी बहुत सी इस तरीके की ट्यूबें आते हैं जो ड्राई करने के लिए यूज़ होती हैं। दोस्तों, इन ट्यूब्स का काम होता है ये पशु के थनों को सुरक्षित रखते हैं किसी भी मैस्टाइटिस या इस तरीके की चीज़ों से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। और ये लगभग 60 दिन तक काम करती है। तो एक बार आपने थनों को में इसको डाल दिया तो ये 60 डेज तक काम करेगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे मैस्टाइटिस जल्दी जल्दी नहीं होगा। कई बार देखा होगा कि पशुओं का दूध छोड़ते हैं और जब अगली बार वो बच्चा दे के उसका दूध निकालते तो दूध थनों में कम हो जाता है या थन खराब हो जाता है। तो उस सब चीज़ों से बचाव हो जाएगा। दूसरा, जो पशुओं का बीसीएस कम है उनकी तैयारी भी इसी फेस में की जाती है, उनके शरीर की रिकवरी इसी फेस में की जाती है। तो ड्राई पीरियड इसको बोलते हैं। और ड्राई पीरियड के दो पार्ट हैं, एक है ट्रांजिशन और एक है ड्राई। तो 40 दिन का फेज़ जो है उसको हम ड्राई पीरियड में डाल देते हैं और अगले नेक्स्ट 20 डेज जो है वो ट्रांजिशन उसको हम कह देते हैं। तो ड्राई पीरियड के लिए ड्राई फीड या आप जो भी फीड रेगुलर यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ार में ड्राई करने के लिए पशुओं के लिए फीड आती है, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है ताकि पशु तेज़ी से रिकवरी करें। और इसके बाद नेक्स्ट फेज़ आता है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन 20 दिन का पीरियड है। ये वो पीरियड है जिसमें पशु अपने को पूरी तरह से बच्चा देने के लिए तैयार करता है। इसी समय में थनों का विकास होता है, इसी समय में उसके शरीर में बहुत सारी शारीरिक जो चेंजेस हैं वो आते हैं। और यही वो समय है जब पशुओं को डीकैट किया जाता है ताकि वो ब्याने के बाद नेगेटिव एनर्जी से बचे। तो दोस्तों, पशुओं का ट्रांजिशन पीरियड सबसे महत्वपूर्ण पीरियड है। इसमें हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो है चारा। पशुओं को पोटेशियम वाला चारा नहीं देना है, जैसे कि हरे चारे जो होते हैं उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कोशिश करें अगर संभव हो तो उनको साइलेज प्रदान की जाए, 2-1 किलो सूखा भूसा और बाकी साइलेज। और जहाँ पर साइलेज की व्यवस्था ना हो वो लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो जो हम चारे को सुखाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जिसको हम कड़वी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पशु डिकैड होएगा। और इस समय में कोई भी कैल्शियम नहीं देना है, मिनरल नहीं देना है, किसी प्रकार का नमक, मीठा सोडा आदि नहीं देना है। ट्रांजिशन पीरियड में जो आप चीज़ दे सकते हो वो है नौसादर। 50 ग्राम आप 10-12 दिन तक दीजिए। पशु अच्छे से डिकैड होगा और ब्याने के बाद नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाएगा और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी पशुओं में नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम अपने पशुओं का एक प्रबंधन ड्राई पीरियड में कर सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड में हमें पशुओं का थोड़ा फीड भी बढ़ा देना चाहिए ताकि जब वो चारा कम खा रहा है तो उसके शरीर की ज़रूरतों को फीड के माध्यम से पूरा किया जा सके। तो इस समय में आप 4 से 5 केजी ट्रांजिशन फीड या जो आप घर पे भी अगर बनाओगे तो वो फीड उसको दिया जा सकता है। दोस्तों, किसी वीडियो में हम फीड का भी जिक्र करेंगे कि ट्रांजिशन फीड की फॉर्मुलेशन क्या हो सकती है, उसके बारे में बताएंगे। तो ट्रांजिशन पीरियड में 4 से 5 केजी पशुओं के अनुसार आप उसको ट्रांजिशन फीड दें। इन सब चीज़ों से आपका पशु पूरी तरीके से बच्चा देने के लिए तैयार होगा और उसमें बच्चा देने के बाद आने वाली समस्याओं में भी कमी आएगी।
तो दोस्तों, आज के विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट के माध्यम से अगर आप किसी और विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।